हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। सो आज हम सेवा ज्ञान रिद्धि के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स सी कि क्यों बचपन का प्यार भूल जाना इज बेटर। तो अगर इनके लव स्टोरी की बात करें ना, तो बोथ आर आई गेस बिलो 15 ईयर्स एंड येट दे आर मैरिड। दोनों ने एक दूसरे को कभी तो देख लिया एंड दे फेल इन लव एंड देन इन्होंने अपने घर वालों से जिद पकड़ ली दैट दे विल गेट मैरिड एंड फॉर सम रीजन इवन उनके पेरेंट्स ये चीज को मान गए। काफी लोगों को ना ये इशू थोड़ा हंसी मजाक लग सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सीरियस। तो फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट लिसन टू देयर स्टोरी। तो हम फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट पे मिले थे। हम दोनों मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे और मैं भी वहाँ ही थी। जैसे कि इन्होंने हम दोनों मैं और मेरी फ्रेंड्स सब घूमने गए थे और ये भी उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने आए थे। मतलब मैं और मेरे दोस्तों उधर घूमने गए थे और हम थोड़ी देर घूमे उधर, फिर मैंने उसको देखा थोड़ी देर बाद और मेरी नज़र उस पर गई, तो मेरे थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को वो लड़की पसंद है। तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि अच्छी लड़की है, मतलब अच्छी है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन उसके पीछे घूम रहे थे और उसने भी वो भी मेरे को छुप छुप कर देख रही थी, क्योंकि मैंने मेरे घर पे भी बताया था, काफ़ी बार बता चुका था कि हमको शादी करनी है अभी। तो मेरे घर पे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने जैसे ही मेरे को बताया कि मैंने मेरी दादी को बोल दिया, तो मैंने भी मेरे घर बोल दिया कि हम कल शादी करने जा रहे हैं। तो कोई घर पे मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा था कि हम दोनों मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई सीरियसली ले नहीं रहा था ना, मेरे फैमिली वाले और इनके फैमिली वाले भी कोई सीरियसली ले नहीं, क्योंकि हमने बीच में बहुत ज्यादा मजाक किया था। ऐसा मतलब बहुत बार बोला था कि हम शादी करने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, सब बोला था, इसलिए कोई घर वाला मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे। फिर सुबह उसके घर वाले को उसने पूछा था, पूछ तो लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने दादी को सुबह में जैसे तैयार होने वाले थे उसके पहले ही बोला था कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो दादी बोली कि जाओ, क्योंकि सुबह भी उसको मस्ती लग रही थी, तो मजाक ही लग रहा था उनको भी। तो फिर दादी बोले कि जा तू कर ले। तो मैं घर पे गई। तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे आर नॉट अडल्ट, तो ये लोग जो भी चीज बोल रहे हैं ना, दे हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स। लाइक ये पर्टिकुलर उम्र में कास्ट एंड जाति के बारे में कौन सोचता है। They are saying this because this thinking is fed to them. Before this, I always thought कि इंडिया में child marriage का issue is under control, but surely it is not. And the sole reason of them getting married was कि लॉकडाउन हो गया, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए शादी कर लिया। Like ये ही एक reason की वजह से they thought of getting married. I don't understand how their parents accepted this and how they are so calm about it. ऑल्सो यहाँ ना कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कमेंट्स में ये लिखेंगे मेरे लिए कि तुम्हें क्या करना है। तो लेट मी आंसर दिस बाय सिंपली सेइंग दैट कि दूसरों का इशू है, तुम्हें क्या करना है। यही सोच अगर हमारे एंसेस्टर्स ने भी रखा होता ना, तो आज भी चाइल्ड मैरिज एंड सती की प्रथा इंडिया में चालू रहती। फॉर श्योर उनको भी ये सवाल सुनने मिला होगा कि दूसरों का मैटर है, तुम्हें क्या करना है, चुप बैठो। But they did not, and that's the reason where we are right now. Something illegal is going on, then it is illegal. ये सिचुएशन में ना I do not blame these two people because they are just kids. खेलने और पढ़ने की उम्र में they are married, and according to Hindu Marriage Act ये valid ही नहीं है मैरिज। कभी भी ना हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ना, एंड आई एम यूजिंग दिस एक्ट बिकॉज ये दोनों क्योंकि हिंदू है तो ये एक्ट उन पे एप्लीकेबल होता है। क्लियरली उस एक्ट के कंडीशन में लिखा है दैट ग्रूम जो है दैट इज दुल्हा, उसका 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड ब्राइड दैट इज दुल्हन, उसका 18 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे शादी को नल एंड वॉइड माना जाता है। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि ये लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की अथॉरिटीज क्या कर रही है। डजंट मैटर पेरेंट्स ने सहमति दी है कि नहीं। इफ समथिंग इज इलीगल, अथॉरिटीज हैव द राइट टू इंटरफियर। आई एम नॉट सेइंग कि इनको अलग कर दो ना, दे आर इन लव विद ईच अदर, ठीक है, जस्ट दैट दे शुड हैव वेटेड फॉर फ्यू ईयर्स बिफोर गेटिंग मैरिड। बिकॉज सहमति के नाम पे ऐसे चाइल्ड मैरिज चलने लगे तो इट विल बी वेरी मेसी, बिकॉज ये बच्चों को पता भी नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, दैट इज ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ स्कूल गोइंग किड्स। आई नो आप में से कई लोग जो ये वीडियोस देख रहे होंगे उनकी एज 15 से कम होगी एंड आपके लव इश्यूज को ना कोई सीरियसली नहीं लेता। एंड एक टेंडेंसी भी होती है, अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे ना, अगर कोई 15-16 साल का है एंड उनका ब्रेकअप हो गया है तो उनके लव इशू का मजाक उड़ाया जाता है कि ये उम्र में क्या प्यार है, क्या फीलिंग्स हर्ट हो रही है। बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि वॉट एवर द एज इज, पेन इज पेन। इवन इफ उनकी एज 18 नहीं है, स्टिल उन लोग अगर ब्रेकअप से जा रहे हैं तो उस मोमेंट पे उनको चाहिए कि कोई सजेशंस दे या एडवाइस दे, बट वो कोई नहीं करता। एंड एनी टीनेजर बिलो 16 ना, दे विल मिस इंटरप्रेट अटैचमेंट टू लव, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि ये दोनों फीलिंग अलग होता है। इफ यू आर अटैच्ड टू समवन दैट डजंट मीन यू आर इन लव विद दैट पर्सन। बट क्योंकि उनके इश्यूज को मजाक में उड़ाया जाता है तो वो क्या फील कर रहे हैं उन्हें वो अकेले में डील करना पड़ता है।
सो टू ऑल दोज पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों की एज 16 से नीचे होगी, तो आपके लिए एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस. इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट यू माइट ऑल्सो बी इन योर फर्स्ट रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट. बट हमेशा याद रखना कि when that relationship ends ना, for a moment you will feel that you can't live without her or him. And ये भी thoughts आएंगे कि अब ये कैसे जिएंगे. But trust me, you can survive it. कोई भी आराम से अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बिना जी सकता है. Any human being just needs 3 things for survival: खाना, पानी एंड ऑक्सीजन. They are your boyfriends or girlfriends, whatever you prefer. And इन तीनों में से अगर कोई छोड़ के जाने की बात करे ना, then surely you can't survive. उनके साथ रिश्ता बनाए रखो, not with people who can easily walk out on you. एंड अगर आप में से भी कोई इतना यंग है एंड आपके मन में भी मैरिज थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो थॉट्स को थॉट्स ही रहने दो. डोंट एक्ट ऑन इट एंड डोंट गेट मैरिड बाय वाचिंग समथिंग लाइक दिस. ट्रस्ट मी, आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन यू विल बी मैच्योर इनफ, यू विल अंडरस्टैंड लाइफ. एंड जब लाइफ समझेगी ना, यू विल रन अवे फ्रॉम मैरिज एंड कमिटमेंट्स. ऐसे आपको कई कपल्स मिलेंगे रील्स एंड इंस्टा में जिनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई है एंड दे आर लिविंग हैप्पीली. बट डू नॉट फॉल फॉर दैट इज नॉट लीगल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो चाइल्ड मैरिज का इशू है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. क्योंकि ये तो सिर्फ सेवा ज्ञान रीति है, बट रील्स में अगर आप देखोगे तो ऐसे और भी कपल्स आपको दिख जाएंगे जिनकी उम्र 18 भी नहीं है एंड स्टिल दे आर मैरिड. सो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.